हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे पुराने बच्चे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमसे जुड़े जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि हम लोग यूपी की जो परीक्षा है अभी एक तो इसका मेंस होने वाला है आपका लोअर वाला, और इसके साथ में ही आपका जो पीसीएस वाला है आरओ एआरओ आने वाला है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। तो अभी वैसे तो हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स स्पेशली करते हैं, लेकिन इसके साथ में ही बच्चों की जो डिमांड थी कि सर घटना चक्र और घटना सार से क्वेश्चन चूँकि पूछे जाते हैं, तो उन पर भी थोड़ा जो है कुछ एक दो वीडियोस बना दीजिए। तो मैं इस समय आपके लिए घटना चक्र का जो स्टार्टिंग वाले जो 20 पेज रहते हैं उन पर वीडियो बना रहा हूँ। तो और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना दिए हैं। आज का जो वीडियो है वो आपका अब थर्ड पार्ट है, जो कि अंतिम पार्ट होगा। और जो इससे पहले के वीडियोस हैं उसमें 2-2 घंटे के वीडियोस हैं, इनमें हमने पूरा कवर कर रखा है। और जो शेष है आज स्पोर्ट्स और अदर्स में बचा हुआ है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अब कवर कर लेंगे। जो वीडियो जो बच्चे तो इस पार्ट के अंदर हम विशेष रूप से जो घटना चक्र के स्टार्टिंग के पेज हैं उनका खेल वाला सेक्शन देखने जा रहे हैं। और जो बच्चे जिन्होंने वीडियोस हमारे नहीं देखे वो पार्ट 1 पार्ट 2 में इसका शेष पार्ट देख सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। हमारा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आज हम खेल की बात करेंगे। तो खेल से लेकर के ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि खेल में सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज रहेगा नहीं तो आप उठाएंगे बुक और सभी खेल डालेंगे। उसमें जितने प्लेयर्स मिले जाए, कितने खिलाड़ी हैं, सब रट जाएंगे। वो एक्स्ट्रा मेहनत वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत कम काम करना है और बहुत अच्छा रिजल्ट गेन करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं साथ में बताता चलूँगा किन किन पार्ट्स पर फोकस करना है आपको, किन पर नॉर्मल फोकस करना है, किन को जो है आपको नहीं देखने की ज़रूरत है। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का जो फ्रेंच ओपन होता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो सभी जानते हैं, रोलैंड गारोस जो स्टेडियम है पेरिस में, फ्रेंच ओपन है तो पेरिस में ही होगा। आगे कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैसा कि आप जानते होंगे, जो नए बच्चे हैं वो नहीं हो सकता जानते हो कि इसमें पुरुष एकल होता है, सिंगल महिला सिंगल या एकल होता है। इसके बाद मिक्स होता है, पुरुष जिसमें एक मिक्स होगा, फिर इसके बाद डबल होता है, महिला डबल और पुरुष डबल। तो इसमें 5 किस्म के जो है श्रेणी के जो है खेल होते हैं। तो इसमें पुरुष सिंगल की बात कर रहा है। और जब आप तैयार करेंगे, खासकर आपको इस पर विशेष रूप से फोकस करना है। एक प्रश्न रहता ही है। अब प्रश्न किस कैटेगरी का रहता है मैं साथ में ये भी बताता चलता हूँ कि प्रश्न आपको या तो रहेगा, ज़्यादा फोकस रहेगा पुरुष इस पर, पुरुष सिंगल पर या महिला सिंगल पर। और मिक्स में कब रहेगा? मिक्स में अगर कोई एक तो जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल जो है गेम रहा, तब जो है वहाँ पर मिक्स पूछता है, या फिर महिलाओं का डबल पूछता है या पुरुषों का डबल पूछता है। या फिर जिसमें हो सकता है कि जैसे ये जो 4 ये कप हैं, इनके अलावा जो फेमस सबसे हैं, इनके अलावा जो छोटे हैं जिनमें भारतीयों का भी पार्टिसिपेशन रहता है, तो अगर उनमें कोई इंडियन प्लेयर है तो वो पूछता है। साथ ही साथ अब जो क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड यूपी पीसीएस का ये हो गया है, चाहे लोअर पीसीएस में भी वही लगभग ट्रेंड है, वो ये है कि अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि भाई अमेरिकन ओपन का जो है महिला सिंगल किसने जीता। अब ये वहाँ पर पूछ रहा है कि अमेरिकन ओपन का महिला जो सिंगल जीता, इस खिलाड़ी ने जीता, ये किस देश की हैं। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब आप करंट पढ़ेंगे डिटेल से, तो आप इसको भी वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जिस खिलाड़ी ने जीता वो है तो अमेरिकन ओपन, लेकिन वो प्लेयर किस देश का है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इटली का है, बेलारूस का है, रशिया का है, या फिर स्लोवानिया का है, जहाँ भी जिस भी देश का है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पुरुष सिंगल फ्रेंच का किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव।
ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। देखिए इन्होंने दिया भी है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम जो ये 4 जो होते हैं ये टूर्नामेंट टेनिस वाले, तो इनमें इनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम इन्होंने अभी तक कोई नहीं जीते हैं। आगे देखते हैं, महिला सिंगल की बात करते हैं। महिला सिंगल किसने जीता था? मिर्रा एंड्रीवा ने। मिर्रा एंड्रीवा किस देश की हैं? रूस की हैं। ये एक अलग प्रश्न बनेगा, यहाँ तो ब्रैकेट में दिया है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा ये प्रश्न अलग बनेगा। आप ये पूछ लेगा कि भाई फ्रेंच ओपन का महिला सिंगल जीतने वाली मिर्रा एंड्रीवा किस देश की हैं? अब आपको लगता है अरे वो छांट लेंगे, हम देख लेंगे, नहीं नहीं, आप उस पर निकाल पाएंगे। क्यों? जब तक आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम। पूछेगा रूस, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड। अब आप नाम को, हो सकता है रूस के नाम कुछ एक हैं जो, लेकिन रूस के जो नाम है वो बेलारूस और यूक्रेन में भी उस नाम के लोग मिलते हैं। तो इस वजह से आप नाम से ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके बारे में सटीक जानकारी रखना। आगे बढ़ेंगे हम। आईपीएल के बारे में कह रहा है, आईपीएल 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने भाग लिया। सामान्य सा है। हाँ, ये इसमें एक चीज़, ये डायमेंशन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये कौन सा आईपीएल था? तो ये 19th आईपीएल था, इसको याद रखना है। कब से कब हुआ, ये भी एक इसका डायमेंशन है जो जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। वो क्या है कि 28 मार्च से 31 मई 2026 के बीच आईपीएल का फाइनल कहाँ हुआ? फाइनल से प्रश्न पूछता है। आईपीएल का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। इस स्टेडियम के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे कि ये है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों के, दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी इसकी है। आगे बढ़ेंगे तो जो आईपीएल हुआ इसमें कौन सी टीम इसकी विजेता रही थी? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी ने इसको जीता था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है, इसने लगातार ये दूसरा खिताब जीता। इसका मतलब आईपीएल 26, आईपीएल 25 याद करने की ज़रूरत नहीं, दोनों आरसीबी ने जीते हैं। और सेकंड नंबर पे कौन रही थी या किसको हराया था? गुजरात जायंट्स को, यानी गुजरात को ये मान के चलो भैया कि उनके घर में ही हरा दिया था बेंगलोर के बच्चों ने आकर के, बेंगलोर टीम के बच्चों ने। अब आगे हम देखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछता है कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? अपने बूढ़े बाबा विराट बाबा, आरसीबी से ये खेलते हैं जैसा कि जानते हैं आप लोग। और इस सीजन का सर्वाधिक जो वैल्यू वाला या मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहा था? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी नया बच्चा, सभी जानते हैं इसके बारे में। ये कहाँ से खेलते हैं? आरसीबी से, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। और इसमें सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? तो सर्वाधिक रनों के लिए याद रखिएगा, कभी कभी नाम ना पूछ करके पूछ देगा कि भाई ऑरेंज कप किसके लिए दिया जाता है? सर्वाधिक रनों के लिए, सर्वाधिक विकेट के लिए, अच्छी फील्डिंग के लिए। तो सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कप दिया जाता है। तो जो ऑरेंज कप है यह इस बार वैभव सूर्यवंशी को दिया। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के टीम से खेल रहे थे। इन्होंने 776 रन्स बनाए थे। कभी कभी रन्स भी पूछ लेता है, तो आप रन भी इनके याद रख लीजिएगा। हाँ, अब हमने ऑरेंज कप देखा, ये सर्वाधिक रनों के लिए। इसी के साथ एक दूसरी कैप होती है, वो होती है पर्पल कैप। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, यानी बॉलर्स को दी जाती है पर्पल कैप। और ऑरेंज कैप जो है वो बैट्समैन को दी जाती है। तो बॉलर्स के लिए जो सर्वाधिक विकेट लेने वाली पर्पल कैप किसको मिली थी? ये मिली है कगिसो रबाडा को। ये गुजरात जायंट से खेले थे। यानी पर्पल, ऑरेंज कैप ले गया राजस्थान और पर्पल कैप ले गया गुजरात। दोनों पड़ोसियों ने दोनों कैप ले ली। ठीक है, 29 विकेट इनको मिले थे, याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे, इसी में इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया? वही वैभव सूर्यवंशी, नया बच्चा, 15 वर्ष का बच्चा है। आगे फुटबॉल प्रतियोगिता जो जैसे इसके लिए होती है क्रिकेट के लिए आईपीएल, वैसे आईएसएल होता है, ये फुटबॉल के लिए होता है, इंडियन सुपर लीग। इसमें 2025-26 का जो खिताब है किस टीम ने जीता? तो ईस्ट बंगाल एफसी ने पहला खिताब जीता है ये। और हरा के किसको जीता है?
मोहन बगान सुपर जायंट को हरा करके। फुटबॉल के लिए भी ऐसे ही प्राइवेट तरीके से, जैसे T20 चल रहा है यहाँ पर, IPL चल रहा है, वैसे ही IPL की तरह यहाँ फुटबॉल के भी जो है ऐसे टीम्स बनाएंगे, और वो जो जिसको बोलते हैं इंडियन सुपर लीग, तो उसका पहला जो ये खिताब जीता है ये ईस्ट बंगाल FC ने जीता है। और मोहन बगान सुपर जायंट, मोहन बगान भी शायद हमको लग रहा है बंगाल का ही क्लब है एक, उसने अपनी टीम बनाई, तो मोहन बगान सुपर जायंट को हराया है। आगे हम देखेंगे बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF थॉमस और उबेर कप, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा इसको। थॉमस और उबेर कप 2026 का फाइनल्स कहाँ खेला गया, कहाँ संपन्न हुआ, तो कहाँ हुआ, हॉर्सेस में। हॉर्सेस कहाँ है आपका, डेनमार्क में। क्लियर। आगे हम देखेंगे, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों का कप होता है। इसका विजेता कौन रहा था, चाइना इसका विजेता रहा था। और चाइना ने किसको हराया था, यानी उप विजेता कौन फिर बना भैया, जब चाइना विजेता बन गया तो फ्रांस और चीन के बीच हुआ था, तो फ्रांस सीधी सी बात है उप विजेता होगा। आगे उबेर कप, उबेर महिलाओं का होता है। बैडमिंटन के दो बहुत फेमस कप हैं, थॉमस कप याद रखिएगा, थॉमस पुरुष का, उबेर महिलाएं चलाती हैं उबेर में गाड़ियां, यानी उबेर किसका हुआ, महिलाओं का। इसके विजेता कौन कौन सा देश रहा है, दोनों को अलग अलग पूछता है, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया उबेर कप का विजेता रहा है, और इसने किसको हराया था फाइनल में, चाइना को हराया था। यानी कहने का मतलब चीन पुरुषों वाला जीता और महिलाओं वाला कप हार गया। और महिलाओं ने कौन से हराया, उसके पड़ोस वाली महिलाओं ने ही, दक्षिण कोरिया की महिलाओं ने उसको हरा दिया बैडमिंटन में, उबेर कप में। आगे हम बढ़ेंगे, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें ISSF में राइफल, पिस्टल और शॉट गन, ये 3 रहते हैं। तो इसमें ये कहाँ हुआ पहले पूछ रहे हैं, तो काहिरा में हुआ, मिस्र जिसको कैरियो भी बोलते हैं। तो इस ये तालिका में भारत को कौन सा स्थान रहा, प्रथम स्थान रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए 99% इस प्रश्न के आने की संभावना है, क्योंकि भारत ने इसमें जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ था इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है। ठीक है, इसको विशेष रूप से आप जो है अपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे अगला, एक बहुत ही चर्चा में रहा था क्वेश्चन, आप लोगों ने सबने न्यूज़ में देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक है ईशांक सिंह। ईशांक का अर्थ होता है ईश प्लस अंक, यानी ईश्वर का अंक जिसको कह सकते हैं, उसको ईशांक बोलेंगे। तो ईशांक कौन है, आपको मालूम होगा कि एक बच्चा 7 साल का बच्चा था, जिन्हें पाक जल डमरू मध्य को तैर करके पार किया था। वो बच्चा किस राज्य से संबंधित है, रांची से। 7 वर्ष का बच्चा है, जिसने इसकी अचीवमेंट या उपलब्धियां क्या थी, इसने जो पाक जल डमरू मध्य है उसको पार कर सबसे कम उम्र में तैराक बनने वाले का रिकॉर्ड इस बच्चे ने बनाया था। काफ़ी वीडियोस आए थे, आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी इसको देखा होगा, काफ़ी तुरंत आप लोग जान जाएंगे इसके बारे में जैसे पूछेगा। आगे हम बढ़ेंगे, आगे कह रहा है लॉरियंस वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 कहाँ पर हुआ, मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में हुआ। आगे कह रहा है कि जो लॉरेंस वर्ल्ड कप हुआ इसमें मैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो मैन ऑफ द ईयर चुना गया कार्लोस अल्कराज को। ये किससे रिलेटेड है, कार्लोस अल्कराज टेनिस के खिलाड़ी हैं और स्पेन के रहने वाले हैं। कार्लोस अल्कराज अल्कराज ने शायद इस बार विंबलडन में कौन सा इसमें ग्रैंड स्लैम में कौन सा कप जीता, मुझे अब एग्जैक्ट याद, शायद ब्रिटेन विंबलडन जीता है या कोई ऑस्ट्रेलियन जीता है अल्कराज ने, देख लीजिएगा, वैसे आगे आएगा तो चर्चा करते हैं। तो आगे कह रहा है कि मैन ऑफ द ईयर कौन किसको चुना गया लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में, लॉरेंस वर्ल्ड से पूछता है हमेशा, तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो मैन ऑफ द ईयर चुना गया कार्लोस अल्कराज को। इसके साथ ही वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया, एरिना सबालेंका, ये बेलारूस की हैं, ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया वुमेन ऑफ द ईयर। आगे अब हम बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। तो विजडम क्रिकेटर्स जो क्रिकेटर्स की मैगजीन है, अल्मनैक 2026 में विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया,
मिचेल स्टार्क बेहतरीन खेला था बिल्कुल इस साल में, तो उससे जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है और इसे अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में विजडन में क्रिकेटर्स जो है उसमें अलमैक ने चुना गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे कह रहा है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर हुई थी? निगम्बो में, निंगबो में। निंगबो कहाँ है? चीन में हुई थी। चीन, कभी कभी कंट्री नहीं पूछता, उसका साइट भी पूछ लेता है ना, तो आप उस शहर का भी नाम याद रखेंगे। तो इसमें जो पुरुष का सिंगल हुआ, इसके लिए गोल्ड किसको मिला था? शी यूकी, चाइना। नाम है शी यूकी, SHE शी हो गया, लेकिन हाँ पुरुष एकल, याद रखिएगा इसको। वो शी मतलब वो महिला नहीं है, शी हिंदी में अलग है, लेकिन उनके चाइना की जो मैडारिन है, मैडारिन में शी का मतलब अलग होता है, तो शी वो फीमेल नहीं है। इन्होंने पुरुष, ये पुरुष है, पुरुष एकल इन्होंने जीता है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे कह रहा है फाइनल मुकाबले में हार कर में हार कर किसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा? यानी सिल्वर किसको मिला इसमें? आयुष शेट्टी, भारत। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए इसको, नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए कि जब भी ऐसे कोई चैंपियनशिप्स रहती हैं जिसमें इंडियन प्लेयर्स रहते हैं तो उससे प्रश्न पूछता ही है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा। आयुष शेट्टी है, सुनील शेट्टी से मत जोड़ना, ये दूसरा खिलाड़ी है, उनके परिवार का नहीं है। तो आयुष शेट्टी ने इसमें सिल्वर जो है जीता है। आगे कह रहे हैं कर्नल केसी नायडू ट्रॉफी एलीट का खिताब किस टीम ने जीता है? तमिलनाडु की टीम ने जीता है। और हराया किसको है? हराया है महाराष्ट्र की टीम को। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहे हैं कि जो रणजी ट्रॉफी होती है, रणजी जानते हैं घरेलू ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। अब हम कहना, अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आते ना, इसको रेड कलर से लिख लेना। क्यों रेड कलर से लिख लेना है? जम्मू कश्मीर क्योंकि इसका विजेता बना है, और जम्मू कश्मीर का पहला खिताब है, रणजी जीता है। और जम्मू कश्मीर पे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि गवर्नमेंट की एक तरीके से आइज इस समय जम्मू कश्मीर में कुछ भी ऐसा अच्छा होता है जो अचीवमेंट के रूप में, हर राज्य, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक इंडियन स्टेट बन करके वहाँ पर देखिए आगे बढ़ रहा है। वहाँ चाहे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, स्कीम्स हों, या वहाँ के अगर खिलाड़ी अच्छा करते हैं, लोग अच्छा करते हैं, तो उसको तुरंत जो है नेशनल न्यूज़ में कवरेज दिया जाता है। तो आपका आयोग भी उसको कवरेज देगा, चाहे वो लोअर वाला हो चाहे फिर अपर वाला हो। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है भाई कश्मीर ने हराया किसको? कश्मीर ने हराया किसको? उप विजेता कौन सी टीम रही? कर्नाटक। का से कश्मीर, का से कर्नाटक, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, SAFF अंडर-19 जो महिला चैंपियनशिप हुई, इसका आयोजन कहाँ हुआ? पोखरा, नेपाल में हुआ। पोखरा जानते हैं नेपाल का टूरिस्ट प्लेस है। आप जैसे ही बिहार के इधर चंपारण डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बढ़ेंगे, मोतिहारी वगैरह, मोतिहारी से मुझे लग रहा है कि वही 150-200 किलोमीटर शायद होगा, या ज़्यादा, और कुल मिलाकर उसके बगल में ही है मोतिहारी, बिहार के बॉर्डर पे। तो चैंपियनशिप हुई कहाँ पर? हुई पोखरा, नेपाल में। इसमें विजेता कौन टीम रही थी? इंडियन टीम्स जो है विजेता रही थी, इसका याद रखिएगा। SAFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप की विजेता भारतीय टीम है, और भारतीय टीम ने यह खिताब तीसरी बार जीता है। सबसे रोचक बात यह है। और हराया किसको है? बांग्लादेश को हराया है। बांग्लादेश को रहा है, चूंकि भैया बांग्लादेश से अभी वैसे भी तुम देख रहे हो संबंध हमारे बहुत गड़बड़ नहीं, वहाँ की कितनी अव्यवस्था रही, इंडियंस के प्रति हेट स्पीच वाली चीज़ें रही हैं, तो बांग्लादेश को हरा दिया है। कुल मिलाकर इसमें थोड़ा आप लोग सुकून मानो, इंडिया की टीम ने। आगे हम बढ़ेंगे, अब कह रहा है ICC पुरुष T20 विश्व कप के 10वें संस्करण की मेज़बानी किन देशों ने की?
तो किसने की? भारत और श्रीलंका ने की। अब इसमें ये कह रहा है कि ये कब हुआ था, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिया है, तो आप डेट भी याद रखिएगा कि 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच जो T20 पुरुषों का विश्व कप हुआ था, उसकी मेज़बानी किसने की थी? भारत श्रीलंका ने की थी। ये 7 फरवरी से चला शुरू हुआ था और 8 मार्च तक को फाइनल हुआ था। इसमें टीमें कितनी थी? 20 टीमों ने भाग लिया। और किस टीम ने पहली बार इसमें भाग लिया था? इटली की टीम ने पहली बार। मेलोनी वाली टीम आई थी भैया इंडिया में T20 में भाग लेने के लिए पुरुषों के। आगे आप याद रखेंगे कौन सी टीम चैंपियन बनी थी? जीता कौन था भाई? हमारे घर में हो रहा, हम ही को हरा के चले जाओ, भारत जीता था। आगे कह रहे हैं फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? संजू सैमसन। संजू सैमसन, वही अपना केरल वाला बच्चा संजू सैमसन बहुत बेहतरीन खेलता है। संजू सैमसन की बैटिंग देख के लगता है ना कि इतना, मतलब वो उस टाइप का खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग की तरह, जब तक अगर वो चाह ले तब तक फील्ड पर डटा रह सकता है, उसका एक शॉट उठ के नहीं जाएगा। आगे हम देखेंगे फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह। शानदार बेहतरीन गेंदबाज इंडिया का, क्या तो वर्ल्ड लेवल पर बुमराह की गेंदबाजी का लोहा मानते हैं लोग। आगे हम बढ़ेंगे तो कह रहा है मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी का निधन हो गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दविंदर सिंह गर्चा का। अब हो सकता है ऐसे नहीं पूछे आपसे कि निधन हो गया, ये पूछ सकता है कि हाल ही में दविंदर सिंह गर्चा का निधन हुआ, वो किस खेल से संबंधित थे? तो आपको खेल बताना पड़ेगा, वहाँ दे देगा ऑप्शन में, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, कुछ भी दे देगा। आगे हम बढ़ेंगे। आगे देख रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को किस आयोजन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बजाज पुणे ग्रैंड टूर का जो है 2026 का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बजाज की, धोनी वैसे भी बाइक का शौकीन है, तो जो है बजाज पुणे ने हो सकता है इसको गिफ्ट की होगी एक दो बढ़िया महंगी बाइक। तो बजाज पुणे ग्रैंड टूर का जो है गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी का को नियुक्त किया गया। आगे हम देख रहे हैं कि बजाज पुणे ग्रैंड टूर किस खेल से संबंधित है? ये रोड साइकिलिंग से संबंधित है। आगे कह रहा है कि इसका आयोजन कब किया गया? 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये किस खेल से है और किसको इसका गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया ये देखिए। अब भाई पुरुषों का तो हमने आईपीएल देख लिया, अब आईपीएल के बाद में डब्ल्यूपीएल भी तो भैया देखना है। डब्ल्यूपीएल 2026 का जो आयोजन किया गया वो किसने किया? सभी जानते हैं, बीसीसीआई करती है जो आईपीएल और डब्ल्यूपीएल। तो ये कब किया गया? ये 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच किया गया। इसी क्रम में आगे देखेंगे कि इस सीजन में कितनी टीमों ने प्रतिस्पर्धा की? 10 टीमों ने। पुरुषों में आईपीएल में 10 टीमें थी और महिलाओं में 5 टीमें। चैंपियन कौन बना? भैया बहुत बेहतरीन है आपको याद करने के लिए। पुरुषों के चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, महिलाओं की जो क्रिकेट की जो डब्ल्यूपीएल हुई उसकी चैंपियन भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी। अब हराया किसको? हराया दिल्ली को। गुजरात में हराया रॉयल चैलेंजर्स ने किसको? गुजरात जायंट्स को। और उसके बाद गुजरात तो हरा दिया, अब दिल्ली भी इन्होंने, दिल्ली को भी आरसीबी ने हरा दिया। और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी इसका कौन बना? सोफी डिवाइन, गुजरात जायंट्स की थी, ये सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी बनी। डिवाइन तो वैसे भी भाई मूल्यवान होता है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि इस सीजन में सर्वाधिक रन के लिए, जैसा अभी मैंने बताया था कि ऑरेंज कप किसको मिला? स्मृति मंधाना को मिला। स्मृति मंधाना के बारे में आप जान ही रहे हैं, उनके जीवन में अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। तो ये आरसीबी से ही खेलती थी, इन्होंने 377 रन बनाए। कह रहा है कि फिर पर्पल कप इसमें किसको मिला? सोफी डिवाइन को ही मिला, चूँकि सिर्फ सोफी डिवाइन, जैसा अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी का कप मिला। और दूसरा मिला सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप अवार्ड जो है मिला, तो गुजरात जायंट की है, इन्होंने 17 विकेट लिए थे। आगे कह रहे हैं टेनिस टूर्नामेंट WTA का जो LNT मुंबई ओपन हुआ, कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है।
बेकार का पॉइंट है। आगे है कि महिला एकल स्पर्धा में इसमें कौन विजेता बनी थी, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे, मनानचा या सवांग केव। भाई अब क्या करोगे, नाम उनके ऐसे हैं तो भूलने पड़ेंगे। हमारे लिए लगता है कि राम राधे श्याम ये सब बढ़िया हैं, उनको लिए हमारे लिए पता लगा कि राधे श्याम और सुब्रमण्यम और ये सब जो है उनके लिए टफ नाम होते होंगे, उनके लिए उनके नाम बढ़िया हैं। तो लेकिन अब इनका नाम है तो हमको याद रखना पड़ेगा। क्या नाम है, मनानचाया सावांग, ये थाईलैंड के हैं। ठीक है। आगे फाइनल में किस खिलाड़ी को हरा करके हार का सामना करना पड़ा, तो फाइनल इसका हारे थे यानी उपविजेता कह सकते हैं लिली टैगर को। टाइगर नहीं है, याद रखिएगा, लिली टैगर। आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी। तियानजिन कहाँ है, सभी जानते हैं, बहुत फेमस शहर है चीन का। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था प्रतियोगिता में, 35। आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया था, तो चाइना में भैया प्राप्त हुआ था। उसी के घर में तुम उसी को हरा के आ जाओगे। तो चाइना ने पहला स्थान प्राप्त किया। कुल उसने 34 पदक प्राप्त किए थे, 10 स्वर्ण सहित पहला स्थान प्राप्त किया, इसलिए इसको याद रखिएगा। और इसके साथ में इम्पोर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो याद रखना आपकी जिम्मेदारी है कि भैया इसको याद रखिए कि भारत को कौन सा स्थान मिला था, 7वां स्थान मिला था। और कितने पदक जीते थे भारत को 5 मिले थे पदक। अब 5 ही पदक आपको नहीं याद रखने हैं, यूपीपीसीएस में और आरओ में, दोनों में ये पूछ चुका है, एक बार नहीं कई बार, कि भाई पदकों में कौन सा क्रम सही है। तो उसमें क्या करेगा, बिहार में भी पूछ चुका है। बिहार में भी मुझे लग रहा है कि 52वीं या 56वीं में पूछा था एक बार कि इसमें पदकों को लेकर के कि भाई कितने गोल्ड थे, तो उसमें गोल्ड और उसके नंबर में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कर दिया, उसका नंबर्स में जो है चेंज कर दिया कि भाई 2 5 7 3 3 2 3 5 3 5 4 इस टाइप से चेंज कर दिया था। तो इसके नंबर्स भी इंडिया के रेफरेंस के आपको ज़रूर याद रखना है। एक गोल्ड मिला था, 2 सिल्वर मिले थे और एक कांस्य मिला था। अब आपकी जो नोटबुक होगी, नोटबुक में जितने भी खेल हैं, खेलों को लेकर के एक अलग पेज बना लीजिए और उस पेज में आप भारत को कितने पदक मिले और किस खेल में कौन सा स्थान मिला, यह आप विशेष रूप से एक पेज पर आपके नोट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होंगे और गलत करके आएंगे, फिर कहेंगे सर हमारी एक्यूरेसी नहीं रही। एक्यूरेसी नहीं रहेगी जब आप ऐसा करेंगे। तो इसलिए एक पेज पर प्रॉपर बना लीजिए, यहाँ पर आपको भारत का स्थान और उसमें पदकों की संख्या, 2 कॉलम उसमें बना करके लिख लीजिए। एक क्वेश्चन ये मान के चलिए आपको यहाँ से मिलना ही है। आगे हम बढ़ेंगे तो भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण किसने जीता था, तेजस्विन शंकर ने पुरुष हेप्टाथॉन में। अब हेप्टाथलॉन में, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक तो पहला इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि एकमात्र गोल्ड मिला था, किसने जीता था, तेजस्विन शंकर ने। तेजस्वी यादव से उनको याद रख लीजिए, तेजस्वी यादव तो जान ही रहे हैं भाई, बिहार के डिप्टी सीएम रहे थे, लालू जी के बेटे। तेजस्वी शंकर ने ये जीता था। और एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है, किस खेल के लिए जीता, तो खेल कौन सा है, हेप्टाथलॉन जो है के लिए जीता था, ये याद रखिएगा। आगे कह रहा है भारत में के रजत पदक, रजत ज़्यादा पूछता नहीं लेकिन फिर भी आप हल्का सा ध्यान रखिएगा, लेकिन तेजस्वी शंकर को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो रजत पदक जीता था तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉर्ट पुट के लिए और पूजा सिंह ने ऊंची कूद के लिए जीता था। आगे हम बढ़ेंगे, बैडमिंटन टूर्नामेंट जिसको बोलते हैं BWF, इसका ओडिशा मास्टर्स खेला गया। तो सीधी सी बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं पूछने का, तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही नहीं। ओडिशा मास्टर्स कहाँ खेला गया, उड़ीसा में खेला गया, उड़ीसा के कटक में। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभार शहर पूछ दे अलग अलग कि भाई तालचेर में खेला गया, कटक में खेला गया, भुवनेश्वर में खेला गया, तो ये हो सकता है, वरना कटक में खेला गया। कटक किस लिए प्रसिद्ध है, आप कटक दो इतिहास में उसके
प्रसिद्धि की कारण है। एक तो जो है कटक में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। दूसरा आ, आ, जब मराठों का आक्रमण होता है तो मराठा में के बारे में जो है इनका कहना है बालाजी बाजीराव के संदर्भ में कहते हैं। मुगल मराठा उसमें पेशवा के संदर्भ में, तब जो है वो कहते हैं पेशवा के संदर्भ में बालाजी बाजीराव के संदर्भ में जो शाहू कहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी ताकत पर इतना विश्वास है कि तुम कटक से अटक तक झंडा फहराओगे। तो कटक उड़ीसा और अटक पड़ता है आपका इधर उत्तर पश्चिम में, इधर पाकिस्तान और उसके बॉर्डर पर, तो उसी को कटक से अटक बोला जाता है। ठीक है, आगे हम इसी क्रम में बढ़ेंगे इस टूर्नामेंट का कि पुरुष एकल स्पर्धा चूंकि इंडिया में खेला गया, इसके हर एक को आपको विशेष रूप से याद रखना है। पुरुष एकल स्पर्धा किस खिलाड़ी ने जीती थी, तो पुरुष एकल जीता है किरण जॉर्ज। अब यहाँ भी वही बात आ गई, चाइना की तरह नाम है किरण और जीत रहे हैं पुरुष। आगे है FIH हॉकी। FIH हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप, जूनियर सीनियर याद रखिएगा, अंडर 19 है कि जूनियर है कि सीनियर है, ये मेल है कि फीमेल है, ये याद रखिएगा। ये भाई स्पोर्ट्स जो है 4-5 बार जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कमांड नहीं होगा, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कहाँ की गई? की गई चेन्नई और मदुरई में हो, तमिलनाडु में की गई। और कौन सी टीम इसकी विजेता बनी थी हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप की? तो जर्मनी जीत करके गई थी भाई, यहाँ से तमिलनाडु से जर्मनी जीत करके गई थी। आगे, और हराया किसको था? हराया किसको था? स्पेन को हराया था। स्पेन की लोकेशन आप जान ही रहे हैं, स्पेन कहाँ पर है? स्पेन कहाँ पर है? जो जर्मनी से बाउंड्री स्पेन की नहीं टच करती। जर्मनी जो स्पेन है वो आपका जो फ्रांस है, फ्रांस के आपके पश्चिम में है, अटलांटिक सी से इसकी बाउंड्री टच करती है। फिर आगे किसी हराया था, स्पेन को हराया था। फिर कह रहा किस टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था? ये भैया कांस्य किसको मिला था? भारतीय टीम को मिला था भैया, तीसरे में है लेकिन एक पदक तो मिला, तो इसलिए इसको याद रखिएगा आप। आगे कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बहुत फेवरेट गेम है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी मेज़बानी किस राज्य ने की थी? भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की राजधानी राजस्थान ने की थी पहली बार। इसमें राजस्थान के 7 शहर मेज़बान थे, 7 शहर के नाम दिए हैं। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही काम आपके पास नहीं है कि पता लगा मेज़बानी की तो उसके 7 जिले याद रखिए। जिले कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा जाता ऐसे। आगे है तो ओवरऑल चैंपियनशिप कौन बना? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने चैंपियनशिप यहाँ से हासिल की या यहाँ से इसका विजेता बना। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने कुल कितने पदक याद किए थे? 67 पदक किए थे। इनका आपसे यूपी बिहार में नंबर नहीं पूछेगा, आपको ये याद नहीं रखना इसके लिए कि इतने 42 उसके गोल्ड थे, 14 सिल्वर थे और 11 ब्रॉन्ज थे, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस चंडीगढ़ जीता था और कितने पदक मिले थे? 67 पदक उसको मिले थे। आगे हम बढ़ेंगे, घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट AIFF सुपर कप 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था। और कौन सी टीम इसकी चैंपियन टीम बनी? FC गोवा। ये तीसरी बार इसकी चैंपियनशिप टीम बनी, उनके घर में हुआ भैया, गोवा में हुआ। इस घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट जो AIFF सुपर कप है, गोवा ने अपने घर से जीत के नहीं जाने दिया फुटबॉल वालों को, याद रखना। आगे हम बढ़ेंगे, जो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कहाँ की गई? ये भी भैया गोवा में की गई। अब यहाँ पर गोवा की नहीं चली, इसमें क्या हुआ कि जिसमें शतरंज खिलाड़ी कौन सा चैंपियन बना था? तो ये बने थे चैंपियन जावोखिर सिंदारोव। उज्बेकिस्तान का है नाम है भैया, आपको याद करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, याद करोगे नहीं जाओगे कहाँ अगर आपको रिजल्ट लेना है, अधिकारी बनना है। आगे हम बढ़ते हैं, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह 2025 बहुत इम्पोर्टेंट UPPCS का क्वेश्चन है, हर साल दो साल में रिपीट करता ही है।
क्योंकि वो डाटा चेंज होता है, रिपीट होना नेचुरल है, लेकिन इस कप पर फोकस रहता है यूपी का। तो कौन सा है, चाहे वो लोअर का हो चाहे फिर अपर या आरओ में हो, और छोटे एग्जाम्स में भी जो है पेटार्डी में भी पूछा जाता है, लेकिन ये अजलान शाह जो कप है वो उसको हमेशा पूछा जाता है लगभग। तो हॉकी टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है, इसको एक याद रखेंगे। और ये कहाँ इस बार हुआ, इपो मलेशिया में हुआ। इसके चैंपियन कौन टीम बनी थी, बेल्जियम ने इसको जीता है, पहली बार जीता है, और हराया किसको, भारत को। समझ लो, अब आपको याद रखना आपकी मजबूरी है, पूछेगा ही, क्योंकि भारत सेकंड रहा है, सिल्वर मिला है भारत को। तो इस वजह से सुल्तान अजलन शाह कप को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में आप लोग डाल लेंगे। आगे कह रहा है डेविस का फाइनल्स, जो कि टेनिस का कप होता है, ये कहाँ हुआ, वो लोग ना इटली में हुआ। कहाँ हुआ, इटली में। इटली सीधे से बात है, मेलोनी का शहर है, मेलोनी का देश है, आप लोग याद रखेंगे। और इटली में हुआ भैया, जब इटली में हुआ तो डेविस जो है कप को इटली ने ही जीत लिया। उसने ये कहा, ये नहीं कि भाई दूसरा कोई आए और जीत के चला जाए, मेलोनी को हरा के चला जाए, ऐसा पॉसिबल है? अपने देश की प्रधानमंत्री को कोई वो झुकने नहीं देंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, सिडनी में आयोजित किया गया। पूछने की बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाने की संभावना है तो इसमें, लेकिन हाँ पूछा क्या जाएगा, BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष सिंगल स्पर्धा में विजेता कौन बना, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन बहुत शानदार खेलता है भाई, आपने लक्ष्य सेन का खेल देखा और मज़ा आ जाता है। और इसने बहुत पिछले, मैं देख रहा हूँ 4-5 सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ, हर साल अगर देखा जाए तो ये बहुत कई कप जो है वो जीतता है, चैंपियनशिप जीतता है। तो लक्ष्य सेन जैसा कि जानते हैं ये उत्तराखंड का रहने वाले हैं, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। एशियाई युवा खेल 2025 कहाँ आयोजित किए गए, तो आयोजित किए गए बहरीन में। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि इसमें जो एशियाई युवाओं के जो खेल हुए, बहरीन आप जानते हैं गल्फ कंट्री है, तो इसमें शीर्ष 3 स्थानों पर कौन रहा। अब भैया ये मान के चलो, हो रहा है खेल गल्फ कंट्री में, जीत रहा है चाइना, चाइना से बचा बचाया उस 2 मध्य एशियाई देश जो है कब्जा कर लेते हैं, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान को कैसे याद रखेंगे, यूके, इसका शॉर्ट कोड बना लीजिए, यूके, यू से उज्बेकिस्तान, के से कजाकिस्तान। यूके का मतलब आप यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। तो 3 पद किसको मिले, चाइना को मिला और यूके को मिला, यानी उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान को। और हुआ कहाँ था, बहरीन में। बेचारा छोटा सा देश, वहाँ के खिलाड़ी जीत ही नहीं पाए। अब आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, हम आगे देखते हैं क्या है। आगे आते हैं तो उससे भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपने को मिल जाती है। उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ये बहरीन में कप हुआ, इसमें भारत को 6वां स्थान प्राप्त हुआ। मैंने आपको बताया था कि एक पेज नोट डाउन कर लीजिए, आप अपना एक पेज स्पोर्ट्स वाला बना लीजिए, उसमें एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि जो इंडिया को कौन सा स्थान मिला, उसमें कितने पदक मिले। ये दोनों चीज़ें आपको विशेष रूप से याद एक जगह लिखनी है, उसमें गोल्ड वाले का नाम आपको स्पेशली लिखना है। सिल्वर वगैरह के पूछे जाने की संभावना कम होती है। अगर सिल्वर में कोई स्पेसिफिक, जैसे मान लो कोई दिव्यांग खिलाड़ी है, कोई बहुत कम उम्र का खिलाड़ी है, उसने जीता, तो वो पूछ सकता है, वरना गोल्ड वाले का नाम पूछा जाएगा। तो ये आप एक जगह अपने जो नोट्स बनाएंगे वहाँ पर इसको लिख लेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। भारतीय युवा खिलाड़ी कितने पदक जीतने में सफल हुए, इसको आपके लिए मैंने बताया, उसी अपने पेज पे लिखेंगे। इसमें 48 पदक इंडिया को मिले थे, 13 गोल्ड थे, 18 सिल्वर थे और 17 ब्रॉन्ज थे। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि प्रो कबड्डी लीग, जैसे भाई क्रिकेट ने शुरू किया, क्रिकेट के खिलाड़ियों को अच्छा पैसा मिलता है, लोगों का मनोरंजन करते हैं। फुटबॉल ने जो है सुपर लीग शुरू की, उसके खिलाड़ियों को मिलते हैं। तो कबड्डी वाले भैया कहे पीछे रह जाएं, कबड्डी वालों ने भी कहा सब कमा रहे हैं तो हम भी कमाएंगे, उन्होंने भी अपनी लीग स्टार्ट कर दी। तो इसका, और ये लीग कोई नई नहीं है, 12वीं सीजन ये थी, पहले से चली आ रही काफ़ी दिन से। तो खिताब किसने जीता,
कबड्डी लीग का 12वीं सीजन का दबंग दिल्ली केसी द्वारा ये दूसरा खिताब है। अब देखो, सच्चाई आप लोग भी जानते हैं, दिल्ली में कौन है, यही सब हरियाणा पंजाब के बच्चे उस दिल्ली की टीम में शामिल हैं, वही सब जीते होंगे। अब दिल्ली के लोकल लोग कितना कबड्डी खेलना जानते हैं। और उप विजेता कौन रही टीम, पुनेरी पलटन। पुनेरी पलटन कहाँ की टीम है, आपको मालूम होगा, पुनेरी पलटन बिहार की टीम है, पटना की टीम है। यह जो है मुझे लग रहा है कबड्डी लीग का एक या दो खिताब ये पहले जीत चुकी है पुनेरी पलटन, लेकिन इस बार सेकंड रैंक पे रही। आगे हम बढ़ेंगे। सैफ गेम्स को सैफ हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। सैफ गेम्स आपको जो साउथ एशियन कंट्रीज के बीच होता है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप हुई, इसका आयोजन कहाँ हुआ, कोलंबो में, श्रीलंका में हुआ। सीधी सी बात है। सैफ का फुल फॉर्म क्या है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये सैफ है। और ये जीता कौन, भारत ने जीता। भाई साउथ एशिया का तो राजा भारत है ही, तो भारत ने ये जीता और 7वां कप है इंडिया का, 7वीं बार जो है सैफ गेम जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। शतरंज प्रतियोगिता फिडे ग्रैंड स्विस 2025 कहाँ पर संपन्न हुई, समरकंद उज्बेकिस्तान में। अभी हमने पढ़ा था उज्बेकिस्तान ने एशियाई युवा चैंपियनशिप में सेकंड रैंक लाया था उज्बेकिस्तान। अब वहाँ शतरंज का जो फिडे ग्रैंड स्विस भी वहाँ पर हुआ था समरकंद में। समरकंद वहाँ का एक शहर है। ओपन स्पर्धा का खिताब किसने जीता था, अनीश गिरी। अनीश गिरी भैया ये नीदरलैंड में रहते हैं, और अनीश गिरी हमको लग रहा है रहने वाले इंडिया के हैं, लेकिन खेलते वहां से नीदरलैंड से होंगे, तो भाई नीदरलैंड के खिलाड़ी कहे जाएंगे। अनीश गिरी वैसे कई खिताब जीत चुके हैं, बहुत बेहतरीन खेलते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो सीएट क्रिकेटर्स रेटिंग अवार्ड्स में किसे T20 आई बॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती अच्छी बॉलिंग करते हैं, अभी जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था। हमको लग रहा है ब्रिटेन से जो सीरीज हुई थी उसमें अच्छा, बहुत ज़्यादा खेले तो थे लेकिन अच्छा नहीं कर पाए थे, अभी जो हाल में हुई थी। आगे हम बढ़ेंगे तो सीएट क्रिकेटर्स रेटिंग अवार्ड्स 2025 में भारत के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 आई बल्लेबाज का पुरस्कार मिला, संजू सैमसन को। संजू सैमसन बहुत बताया नहीं, वीरेंद्र सहवाग की तरह बहुत इसका कमांड है, इसको बोलते हैं ना, जैसे अब वैभव सूर्यवंशी वगैरह बच्चे हैं, मार तो देते हैं छक्के, पता लगा धड़ाधड़ मारे और चले गए, लेकिन संजू सैमसन को अगर बोल दिया जाए कि भाई तुमको रुक के खेलना है तो वो टिका रहेगा। वो ये नहीं कि भैया वो हाँ रन आउट हो जाए, वो कभी कभार हो जाता है, लेकिन अगर उसको बोल दिया, कैप्टन बोल दिया भाई रुक के आराम से खेलना है, तो आराम से वो टिका रहेगा। आगे हम बढ़ेंगे। सीएट लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सीएट का सर्वश्रेष्ठ पुरुष बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने खेल जगत में, उस खेल विशेष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके विकास में, उसको बढ़ाने में। आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो आगे हैं कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा, 10वें स्थान पर रहा। मैंने फिर जो बताया था शुरुआत में, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ बहुत अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ, आप करंट तो हर जगह पढ़ लेंगे, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। मेरा इतना तो पीटी पर हमेशा से कमांड रहा है। तो 10वां स्थान भारत को रहा, इसको आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है पुरुष बैलोन डी और पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया, तो ओस्मान डेम्बेले को सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुष का और महिला का दोनों को जो है ये फ्रांस के द्वारा जाता है, तो इसको आप दोनों जो है सम्मान को याद रखेंगे। तो पुरुष का किसको देगा, ओस्मान डेम्बेले को। अब आगे कह रहा है 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप जो हुआ वो किसने जीता इस खिताब को, तो वो इंडिया ने जीता। इसका उपविजेता कौन है, पाकिस्तान भी उपविजेता है। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया, अभिषेक शर्मा, अपना स्टार जो छक्के पर छक्के मारता है। फाइनल मैच
का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? फाइनल मैच में तिलक वर्मा। तिलक वर्मा अभी 4-5 दिन पहले न्यूज़ में रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। बड़ी उनकी न्यूज़ को लेकर के चर्चाएं थी जब देवेंद्र फडणवीस की वाइफ के बीच पास बैठे थे। मीडिया ने काफ़ी इस न्यूज़ को सर्कुलेट किया था। महाराष्ट्र के सीएम की वाइफ के बगल वाली कुर्सी पे ही बैठे हुए थे। आगे हम बढ़ेंगे। पुरुष सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी ने हाल ही में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया? तो आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा को शामिल किया। आगे हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष किसे पुनः निर्विरोध चुना गया? सौरव गांगुली को चुना गया। इंपॉर्टेंट है, बंगाल से जुड़ी जो खबरें होंगी आप उस पर विशेष रूप से फोकस करेंगे इस बार परीक्षा के लिए। आगे है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया। अहमदाबाद के नारनपुरा में किया है। इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखिएगा। नारनपुरा कहाँ है? अहमदाबाद में। आगे ये कह रहा है खेल परिसर का उद्घाटन किस खेल परिसर का? इसका नाम दिया गया वीर सावरकर खेल परिसर। भैया आप जैसा कि जानते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है, आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलती है। सीधी सी बात है, जो आरएसएस के जो आइडियोलॉजिस्ट हैं, उसके स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनको ये उनके नाम पर जो है आगे बढ़ाते हैं या प्रमोट करते हैं। आगे देखेंगे खेल परिसर की लागत कितनी है? 825 करोड़। इससे कोई प्रश्न पूछना नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे करा 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राजगीर, बिहार में। बिहार वाले बच्चे तैयार हो जाए। पूछा यूपी में भी जाता है, लेकिन बिहार में तो 100% पूछा जाएगा। किस देश ने इस खिताब को जीता? बिहार में भैया भारत ने ही जीता। और हराया किसको? दक्षिण कोरिया को हराया। दक्षिण कोरिया में भी बौद्ध धर्म है, भारत में भी बौद्ध धर्म है। दक्षिण कोरिया के बहुत लोग आते हैं राजगीर, नालंदा में। तो इस तरीके से हमने जो हमारे घटना चक्र के स्टार्टिंग के जो 20 बहुत इम्पोर्टेंट पेज रहते हैं, जिनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक तरीके से पूरी जो 300-350 पेज की घटना चक्र है, उसका निचोड़ रहता है। तो यह निचोड़ हमने आपको इन क्लासेस में करा दिया। आज की क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अब आगे हम घटनासार के स्टार्टिंग के जो 20 पेज हैं, जिनमें घटनासार का पूरा निचोड़ होगा, वो 2-3 वीडियोस के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो 1 वर्ष का जो आपका जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक का जो आपका करंट अफेयर्स था, वो हमने इन वीडियोस के माध्यम से कवर कर लिया है। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जो भी नए बच्चे हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने ग्रुप्स में, दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे इसका बेनिफिट उन लोगों को भी हो सके। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग घटनासार के कंक्लूजन के साथ, उसके निचोड़ के साथ। ठीक है, धन्यवाद।